हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग देखेंगे ग्वालपारा का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 45 तक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये हम लोग मैथ सेशन देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया हुआ है, चलिए पढ़ते हैं, है ना। दिया है द कंडीशन ऑफ रियल एंड अनइक्वल रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। तो देखिए आपको इसमें टोटल क्या दिया, रियल एंड अनइक्वल, है ना। तो इसमें आपको 3 इक्वेशन आपको जानना चाहिए। यहाँ तो रियल एंड अनइक्वल दिया, बट आपको एग्जाम में क्या दे आपको नहीं पता, है ना। तो उसी तरह से आपको 3 इक्वेशन जानना चाहिए। पहला तो होता है आपका रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, रियल एंड इक्वल दे देता हूँ। ठीक है, रियल एंड इक्वल, इसका अगर दे दे तो आपका एक कंडीशन बनता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वल टू रियल एंड इक्वल का क्या इक्वेशन बनता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। दूसरा होता है रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल। ओके, तो रियल एंड अनइक्वल का जब भी आपका बात करें तो ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और ग्रेटर देन जीरो, ये जीरो से ये बड़ा हो जाएगा इसका वैल्यू, इसको बोलता है अनइक्वल। तीसरा होता है नो रियल रूट्स। क्या होता है, नो रियल रूट्स। ये क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac और लेस देन जीरो, जीरो से ये छोटा होगा तो इसे रूट्स नहीं बनते हैं। ठीक है, तो आपका एग्जाम आपका क्वेश्चन दिया है रियल एंड अनइक्वल, तो ये वाला पार्ट आपसे पूछा है रियल एंड अनइक्वल। तो इसका क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बी का जगह पर इसने इस्तेमाल किया है पी का, और 4ac मतलब क्यू का इस्तेमाल यहाँ पर किया। तो आपको देख लेते हैं कौन सा हो रहा। तो देखिए बी स्क्वायर यानी पी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में ग्रेटर देन जीरो, तो ये आपको कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। आई थिंक आप समझ में, ये आपको तीनों को और तीनों लर्न करना होगा। लर्न कीजिए, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों का तीनों नोट कर लीजिए। क्यों, क्योंकि आपको एग्जाम में कुछ भी हो सकता है, तीनों का तीनों ही पूछ सकता है। ठीक है, कोई एक तो आपको एग्जाम में पूछेगा ही, तो इसीलिए आपको तीनों जानना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स। एक रूट्स दिया हुआ है जिसका हम मान लेते हैं 22 का एक रूट में से अल्फा मान लेते हैं, उसका एक रूट कितना दिया 2, एंड सम ऑफ द रूट कितना दिया 5, यानी सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, सम मतलब जो प्लस, तो अल्फा प्लस रूट बीटा कितना दिया 5। तो अब यहाँ पे देखिए अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ है, और यहाँ बीटा दे दिया इक्वल टू 5। 2 सेट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। तो अल्फा 2 हो गया, बीटा 3 हो गया। ओके, देन आपको इसका क्या निकालना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा 3 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। तो सम ऑफ जीरो 5 हो गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना हो गया 6 हो गया। ओके, तो आपको क्या निकालना है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके, तो यहाँ से आप देखिए ये पार्ट आप नीचे लिखिएगा, ठीक है, मैं इधर में लिख देता हूँ। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरो कितना दिया हुआ था 5, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5x। ओके, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना 6, तो ये आपका क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के पास। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू जीरो। तो देखिए ये दिया हुआ इक्वेशन दिया, तो इसका 2 जीरोस चाहिए, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू जीरो। तो 10 को क्या करना है, एलसीएम ले लीजिए। तो 2 से दे जाएगा 5, यानी मल्टीप्लाई करने पर आपको 10 आना चाहिए और माइनस करने पर 3 आना चाहिए। तो देखिए 2 इंटू 5 इक्वल टू 10 हो जा रहा है, और माइनस का यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा, और इक्वल करने पर 3 आना है, तो आ रहा है। तो अब हम लोग ये वाला पार्ट को लेकर चलेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 एक्स माइनस 10 इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस, ये सॉरी ये एक्स यहाँ आएगा और ये हो जाएगा 3x माइनस 10 इक्वल टू जीरो। ये दोनों को कॉमन ले लीजिए, कॉमन मतलब दोनों में जो पार्ट सेम हो। तो देखिए दोनों में x है, x ले लिए, तो यहाँ से बचेगा क्या x माइनस 5। यहाँ से क्या कॉमन है ये भी आप देख लेते हैं, सॉरी लगता है इसमें कुछ सॉरी यहाँ पर 2 होगा ना, 5 माइनस 2 था तो 2
2। तो यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ जाएगा, प्लस में 2, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस में 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या निकल रहा है, दोनों ये दोनों पार्ट सेम होने के कारण इसको क्या करना है, आपको यहाँ से कॉमन ले लेना था। x माइनस 5 कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा यहाँ से x, और यहाँ से ये प्लस 2, ओके, इक्वल टू 0। अब हम लोग इधर और कर लेंगे, इधर और में इधर में क्या होगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो पहला जीरो से क्या मिल गया 5। दूसरा देख लेते हैं और में x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो गया माइनस 2। तो एक हमें मिला 5 और दूसरा क्या मिला माइनस 2 मिला। देख लेते हैं 5n माइनस 2 कहाँ पर है, 5n माइनस 2, 5n माइनस 2 ऑप्शन ए में है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है, चलिए पढ़ते हैं। राम्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ओल्डर मतलब राम से कितना ज़्यादा बड़ा है, ओल्डर है मतलब बड़ा होना, 26 ईयर बड़ा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर 3 ईयर्स लेटर इज विल बी 360 ईयर्स। टेकिंग द प्रेजेंट एज राम एक्स एंड फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें राम का कितना लेना है, एक्स लेना है, ठीक है। ये हमें पहले से बोल देते हैं, देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 था, है ना। तो देखिए राम को हम लोग ले लेते हैं, राम का राम्स परसेंटेज बे एक्स ईयर्स, कितना ले लिए, एक्स ईयर्स ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है और उसका मम्मी कितना है 26 ईयर ओल्डर देन राम। तो राम्स मदर यानी राम्स मदर प्रेजेंट एज बे एक्स प्लस 26। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये किसका है, उसका मदर का एज है। आई होप ये समझ में आ रहा है। अभी क्या बोल रहा है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अगर हम लोग देखें तो ये बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 ईयर्स। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 3 ईयर्स क्या, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स लेटर, 3 ईयर्स लेटर। 3 ईयर्स लेटर मीन्स देखिए कभी भी टाइम का इफेक्ट होगा 2 ईयर्स 3, तो दोनों पर सेम पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक पर पड़ेगा दूसरा पे नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर बोल रहा है दोनों का प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट करने पर कितना मिलेगा 360। तो एक्स पर कितना 3 प्लस करना, एक्स है इसका साथ क्या होगा 3, और ये प्रोडक्ट में आ गया। दूसरा क्या बोला, इसमें भी प्लस 3 होगा, यानी x प्लस 26 तो पहले से फिर से इधर 3 होगा, और दोनों को प्रोडक्ट करने पे कितना मिल रहा है 360 मिल रहा है। तो देख लेते क्या आ जाएगा x प्लस 3, और यहाँ से हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3 कितना 29 इक्वल टू 360। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो देखिए x प्लस 3 x प्लस 29 इक्वल टू 3। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सा स्टेटमेंट है जो क्या है, गलत है। तो बोल रहा है ऑल सर्कल आर सिमिलर। जितना भी सर्कल होता है वो सिमिलर होता है क्या, बोला हाँ जितना भी, अगर ये एक सर्कल है, एक बड़ा सा सर्कल मान लेते हैं, तो क्या हो गया दोनों ही क्या हो गया सिमिलर होगा, ये सही है। फिर बोलता है ऑल स्क्वायर आर सिमिलर। तो मान लो एक छोटा सा स्क्वायर मान लेते हैं, एक बड़ा सा स्क्वायर मानते हैं, फिर भी क्या होगा ये दोनों सिमिलर होगा, ठीक है। उसका बाद ऑल राइट एंगल ट्रायंगल आर सिमिलर। तो बोलता नहीं, ये ऑल जितना भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है वो इक्वल नहीं होता। क्यों, किसी का साइड जो मान लेते हैं, किसी का साइड क्या होता है 3 4 5 होता है, किसी का साइड 8 9 10 होता है, वो तो उसका साइड्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए ये नहीं होगा। फिर ये इक्वलेटरल ट्रायंगल क्या होता है सिमिलर। तो ये तीनों आप समझिए सिमिलर होता है, बट ओनली राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है इसका सिमिलर नहीं होता है, ओके। तो ये समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया हुआ है, इन द adjoining figure DE parallel to BC, AD 1.5 सेंटीमीटर एंड BD 3 सेंटीमीटर, AE 1 सेंटीमीटर, लेंथ AC। तो देखिए ये सब फिगर्स आपको दिया हुआ है, हमें फाइंड आउट करना है CE। तो ये इसका होता क्या है समझिएगा, इसका डायरेक्ट ये होता है AD कंपेयर करना पड़ता है BD का। मतलब AD 26 देखिए AD इक्वल टू होता है या फिर बाई ऐसे कर सकते हैं BD, ठीक है, AD बाई BD। फिर इसका होता है AE, उसके बाद EC। तो ए इक्वल टू EC, ओके। EC बोलिए या फिर ऐसी एक ही बात होता है, ठीक है दोनों। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर देता है। तो देखिए AD का वैल्यू कितना दिया 1.5 सेंटीमीटर, उधर BD का वैल्यू 3.3 सेंटीमीटर, उसके बाद AE का वैल्यू कितना दिया 1 सेंटीमीटर, और EC का वैल्यू हमें क्या निकालना है लेंथ ऑफ AC।
ए सी का हमें लेंथ चाहिए, ए सी यहाँ ध्यान देखिए, तो ए और सी का जो हमें यहाँ पूरा का पूरा फाइंड आउट करना है ए सी का, तो पहले ई सी का हम निकाल लेते हैं, ई सी का वैल्यू निकाले, दोनों को प्लस करने पर हमें मिल जाएगा ए सी का इसका लेंथ। समझ में आ रहा है? ध्यान से क्वेश्चन को अलग करना है, ठीक है, लेंथ ऑफ ए सी, तो ए और सी का लेंथ करना था, पहले हमें ए सी ई सी का फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, इसी फाइंड आउट कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट हटा, यहाँ जीरो आ जाएगा, तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 10, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसर, ठीक है, इतना आप समझ में आ गया। तो ये और ये 2 ए सी क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई सी इक्वल टू 2 इंटू 1 सेंटीमीटर, तो ई सी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ई सी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, इतना आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अभी यहाँ से देखिए एक चीज़, और यहाँ अब हमसे पूछा है कि ए और सी का लेंथ पूछा, लेंथ ऑफ ए सी, ए एंड सी लेंथ क्या होगा, तो पहले से हमको पता है, अच्छी तरह से पता है, लेंथ ऑफ ए सी इक्वल टू क्या होगा, ए ई प्लस ई सी, ए ई और प्लस ई सी, तो ए ई का वैल्यू कितना दिया 1 सेंटीमीटर, और ई सी का वैल्यू कितना है 2 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दिया हुआ है, कुछ गिवन है, ठीक है, मैं वो गिवन पार्ट को लिख लेता हूँ। गिवन में क्या दिया हुआ है, एंगल, पहले मैं एक ड्रॉ बना लेता हूँ, अच्छा से समझिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट आपको समझना, क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे करके बनाना नहीं, बस डायरेक्ट देखना और टिक करना है, ठीक है। ये एंगल वैल्यू है, वो है 0, ये है 125, इसका एंगल है, ये है 55, ये है डी, ये है सी, ये है आपका एंगल बी, और ये है एंगल ए, ठीक है, पूरा का पूरा एंगल लिख दिया। अभी आपको देखिए गिवन में क्या क्या दिया हुआ, देखिए दिया हुआ बी ओ सी इक्वल टू 125, बी ओ सी ये 125 डिग्री दिया हुआ, उसके बाद दिया हुआ आपका एंगल ओ सी डी इक्वल टू 55 डिग्री, ओ सी डी वो 55 डिग्री दिया, तो हमें फाइंड आउट क्या करना, ओ बी ए, तो हमें ये एंगल को फाइंड आउट करना है, ये एंगल हमें फाइंड आउट निकालना है। देखो, तो आपको पता होना चाहिए ये एंगल सी और एंगल ए कॉरस्पॉन्डिंग साइड होने के कारण इक्वल हो जाएगा, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू ए कितना 55 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 55 डिग्री, तो यहाँ पर 55 डिग्री आ गया। आई होप ये आप समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ से देखिए ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, और ये स्ट्रेट लाइन के कारण ये दोनों क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। तो ये पूरा पार्ट कितना हो जाएगा 180, तो ये 125 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस, तो एंगल ओ का बात अगर हम कर ले, ऐसा भी कर सकते हैं, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 125 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा आपको 180 में से आपका 125 माइनस हो जाए, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 10 में से 5 गया तो 5, ये हो गया 7, 7 में से 2 गया तो हो जाएगा 5, ये हो गया आपका 55 डिग्री। कितना डिग्री होगा 10 में से 5 गया तो 5, ये 7, 7 में से 2 गया तो ये भी 5, तो ये भी 55 डिग्री हो गया, तो एंगल ओ भी कितना हो गया 55 डिग्री। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 2 डिग्री ये भी हो गया 55, ये भी 50, तो एक्स का वैल्यू नहीं ना, तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो तीनों का सम 180 डिग्री होता है, तो देखिए 55 प्लस एक्स, ये इसको हम मान ले एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, 55 प्लस 55 कितना हो जाता है 110, 110 डिग्री, 110 डिग्री हो जाएगा, और प्लस में एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, तो 110 को इस साइड भेज देते हैं, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 110, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा x कितना हो जाएगा, यहाँ 180 में से 110 चला गया तो टोटल 70 डिग्री। इसका आंसर कितना आ गया आपका, x का वैल्यू कितना आ गया 70 डिग्री, तो एंगल b इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो देख लेते हैं ऑप्शन कितना में है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका 70 डिग्री। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, एक बार तो देख लीजिए अच्छा से, और नहीं समझ में आए तो आप कॉमेंट कीजिए, फिर हम उसको फिर से समझा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया हुआ, बोल रहा है इफ़ ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्यू आर पी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देखिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कभी भी हो, देखिए यहाँ से समझिएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ, ओके, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है, ओके, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, और ट्रायंगल क्यू आर पी, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो दो का पेयर लिया, तो आप भी दो दो का पेयर लीजिए, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू आर, तो ए बी बाय क्यू आर पहला हो गया। दूसरा क्या ले सकते हैं बी सी इक्वल टू आर पी, तो ये बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आर पी।
थर्ड देखिए क्या ले सकते पेयर, ए सी इक्वल टू क्यू पी, तो ए सी इक्वल टू क्यू पी। अब या फिर पी क्यू, बात एक ही आ जाता है। तो देख लेते कौन सा मैच हो रहा है। देखिए ए बी बाई क्यू आर, बी सी इक्वल टू आर पी, तीसरा है ए सी बाई आर क्यू पी या पी क्यू, एक ही बात है। तो ऑप्शन बी इसका मैच हो रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आई होप ये समझेंगे। नेक्स्ट चले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ एक्स कॉमा वाई फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि एक क्वेश्चन क्या दिया, वो डिस्टेंस फार्मूला का बात कर रहा है, लेकिन कहाँ से, ओरिजिन के। तो यहाँ पर आपको फार्मूला डायरेक्ट होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपको डायरेक्ट ही आपको याद होना चाहिए। इसका 2-3 फार्मूला होता है, तो दोनों ही आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एक तो हो जाता है आपको जैसे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का बात कर रहा है। अगर आपसे मिड पॉइंट पूछ दे, डिस्टेंस फॉर मिड पॉइंट, तो आप क्या करेगा, ये तो ये किससे है, ओरिजिन से है। मिड पॉइंट से क्या पूछेगा, तो ये हो जाता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, फिर होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक होता है डिस्टेंस फार्मूला, तो x1 प्लस x, एक होता है डिस्टेंस फार्मूला। दोनों ही आपको, ये तीनों इंपॉर्टेंट होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो ये होता है x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर, और यहाँ में x2 प्लस ए प्लस y2 माइनस y1, यहाँ माइनस होगा, ये माइनस यहाँ प्लस, ठीक है, y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये आपको भी ये तीनों का तीनों फार्मूला क्या होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ऑफ 4 माइनस 7। कभी भी ध्यान रखिए, ये जो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछते थे एक्स एक्सिस, तो हमेशा वाई का वैल्यू चेक कीजिए। एक्स एक्सिस बोला तो वाई, देखिए एक ये होता है एक्स, ये होता है वाई, ठीक है। तो कभी भी एक्स एक्सिस पूछे तो वाई का वैल्यू देखिए, और वाई एक्सिस पूछे तो एक्स का वैल्यू देखिए, ठीक है। अगर हमें, और दूसरा बात ये, हमेशा इसका पॉजिटिव वैल्यू देखिए। ये माइनस है कभी भी देखिएगा, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं हो सकता, ओके। इसीलिए क्या होगा, ये 7 है, वो क्या होगा, प्लस में 7 होगा, माइनस में नहीं। तो डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, ओके। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, कभी भी आपको एक्स एक्सिस पूछे तो वाई के वैल्यू चेक करना, वो भी पॉजिटिव वैल्यू। अगर माइनस दिया हो तो उससे आपको फर्क नहीं होता, ये माइनस है तो आंसर क्या होगा, प्लस में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। ये थोड़ा क्वेश्चन देखने में बड़ा है, बट देखिएगा ध्यान से समझना होगा इसको। बोल रहा है, देखिए, हरी, जादू एंड मधु हैव सीट्स एट ए बी एंड सी, 3 पॉइंट दिया हुआ। अब इसमें क्या दिया है, 3 हैव सीट स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, उस फार्मूला पर आपको बैठना से इक्वल टू 0 कर दे तो क्या हो जाता है आपको, जैसे एक फार्मूला है, फार्मूला आपको याद होना भी चाहिए। जैसे पर एक्स है, ऐसे याद नहीं होता, एक्स वाई और y लिख दीजिए, 2 बार लिख लीजिए y माइनस में, फिर से x यहाँ बीच में कर देना प्लस, ठीक है, फिर x y, फिर माइनस दे दीजिए, y दे दीजिए, फिर से x दे दीजिए बीच में प्लस, फिर y माइनस y, ओके। अब यहाँ पर देखिए x1 दीजिए, 2 दीजिए, 3 दीजिए, फिर x1 दे दीजिए, यहाँ x2 3 1। आई होप ये समझ में आ रहा, 2 3 1, फिर यहाँ पर x3 1 2। आई होप समझ में, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद हो गया आपको। तो इस क्वेश्चन में देखिए, ये जो पार्ट होता है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और y2 है, ये x3 है, ये y3 है। ये चीज़ों को आप समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे क्या दिया, पहला कंडीशन से हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5, तो यहाँ पर 5 दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए x1 का वैल्यू दे दिया 5, और y2 का वैल्यू, तो ये देखिए x1 y1, x2 y2 का वैल्यू कितना है, 0, और y3 का वैल्यू भी क्या दिया, 0। तो देखिए 0 में से 0 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0। तो ये वाला पार्ट पूरा क्या हो गया, 0, ठीक है। दूसरा है x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -3 दे दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे -3, ओके। और y3 का वैल्यू देख लेते हैं। तो देखिए y1 y1 y2 y3 का वैल्यू भी 0 दिया, और y1 का भी वैल्यू क्या दिया, 0 दिया। तो फिर भी देखिए ये दोनों पार्ट क्या आ गया, 0, ये भी 0 हो गया। थर्ड पार्ट है x3 का, देखिए x1 x2 x3, ये हो गया 2, ओके। और y1 का वैल्यू कितना है, 0, y1 का कितना दिया हुआ है, 0, और फिर माइनस y2 का वैल्यू कितना दिया, 0। तो ये भी पार्ट क्या हो गया, 0। तो इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो सब पार्ट का प्लस करने पर क्या आ जाएगा, तो पहला तो हो गया 0 इक्वल टू 0। तो पहला क्या होगा, स्ट्रेट लाइन है, तो पहला क्या होगा, स्ट्रेट लाइन
है। ठीक है, पहला क्यों, क्योंकि 0 इक्वल टू 0 आ गया हमें, तो पहला तो होगा, फर्स्ट तो होगा, पर दूसरा क्या, आप देखिए 2 बार हमें चेक करना है। ठीक है, फर्स्ट टाइम तो चेक कर लिया, अब दूसरा वाला पार्ट भी इसी फार्मूला पर आपको चेक करना है, यही वाला फार्मूला पर चेक करना है। तो देखिए दूसरा वाला हम यूज कर रहे हैं इस पर। ठीक है, ये फर्स्ट था, फर्स्ट में तो ये सही हो गया। दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा में कैसे चेक करना है, देखिए x2 सबसे पहले क्या चाहिए, x1, तो x1 कहाँ मिलेगा, 3 है, x1 क्या है, 3 है। और उसके बाद y2 का मतलब x1 y1 x2 y2, ये हो गया 0, x2 0 हो गया, इतना तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद फिर देख लेते हैं यहाँ पर y3 का वैल्यू कितना है देख लेते हैं, x देखिए y1 y2 y3 ये भी 0 है, तो ये वाला पार्ट भी क्या हो गया, फिर से 0 में से 0 जाएगा 0 इंटू 3 0। फिर से देख लेते हैं x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ, x1 x2 -7 दिया हुआ, तो यहाँ पर हम -7 लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं y3 का वैल्यू कितना दिया, देखिए y1 y2 y3 ये 0 दिया हुआ है, और माइनस में y1 का वैल्यू कितना दिया, -5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों में से 0 नहीं बन रहा है, 7 इंटू कितना हो जाएगा 35, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब एक और वैल्यू अगर ये माइनस में आ जाए तो ही होगा। दूसरा देखिए x3 का वैल्यू कितना दिया, x1 x2 x3 ये 5 है। ठीक है, और y1 का वैल्यू कितना है, -5। ओके, तो देखिए दोनों का मल्टी, और y1 और ये और क्या दिया, -y2 का वैल्यू देखिए y1 ये है, y2 ये 0 है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5 -25। तो क्या दोनों को प्लस करने पर 0 आएगा, तो 0 नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, नॉट इक्वल, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है, तो 1 यहाँ पे क्या दिखा है, 3 ऑफ 1 हैव सीटेड स्ट्रेट लाइन, तो सिर्फ एक ही सीटेड रहेगा, दूसरा नहीं होगा। ये 2 होगा, नहीं हो सकता है। फिर से और क्या दिया है, ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ, 3 ऑफ 2 सीटेड, नहीं ये नहीं होगा। फिर से तीसरा क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पर भी देख लेते हैं, ऑल 1 एंड 2 सीटेड, नहीं तो सिर्फ ओनली 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं 32, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, अच्छा समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको जानना पड़ेगा। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, देखिए ये क्वेश्चन भी आ गया है ना, इसीलिए बोलते हैं जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है फॉर्मूला वाइज ये आपको रट लेने दीजिए। x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, और एक और होता है y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, और ये दोनों का इक्वल किसका दिया हुआ, ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ a/3, 4, ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो x1 का मतलब देख लेते हैं, x1 ये वाला है यानी -6, अब प्लस x2 का मतलब x2 -2 यानी ये -2 और डिवाइडेड बाई 2। ओके, y1 का वैल्यू 5 और y2 का वैल्यू 3 और डिवाइडेड बाई 2, और ये इक्वल होना चाहिए a/3, a को 4 का। ठीक है, तो यहाँ से देखिए -6 और -2 कितना हो जाएगा, -8 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा 8/2, 2 से गया 4 और ये 2 से गया 4, तो यहाँ देखिए -4 आया और ये +4 आया। बट यहाँ पर देखिए क्या इक्वल दिया, a/3, 4, तो ये देखिए ये x है, ये y है, ये x है और ये y है, तो दोनों y तो सेम है, y क्या है, सेम है, और y जब सेम है तो ये दोनों को कैंसिल कर दे, जो क्या बच गया अपना पास, a/3 इक्वल टू -4 ये आ गया, और ये 3 को उस साइड भेजेंगे तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, -4 इंटू में 3, तो a का इक्वल हो जाएगा -12, तो a का वैल्यू क्या मिल गया हमें, -12। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये आप समझ में आया क्वेश्चन नंबर 32। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -3 एंड, अभी भी बोला डिस्टेंस फार्मूला है, ये क्या है, डिस्टेंस फार्मूला, एक क्वेश्चन नंबर 33 है, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस द पॉइंट क्या क्या होता है फार्मूला, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस फार्मूला। तो देखिए x2 x2 का मतलब 5 माइनस x2 ये 5 है, x1 क्या हो गया -3, ये -3 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब एक y1 y2, देखिए तो y2 दोनों ही क्या 0 है, तो दोनों ही 0 दे देता हूँ, और ये √100, तो ये क्या था 5 माइनस प्लस, ये हो गया 2 का स्क्वायर, चलिए 3 है, और ये हो गया 0, तो ये 0 को मैं लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64,
ये हो जाएगा ना, और 64 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आई होप इसका आंसर क्या हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये कभी भी आप देखिए, कभी भी डिस्टेंस पूछे तो नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, ये चीज़ को आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 में देखिए, हमें द एरिया ऑफ द 3 ट्रायंगल्स ऑफ द वर्टिसेस, अभी अभी ये फार्मूला मैंने लिखाया था, अभी ये नहीं याद है। देखिए कभी भी एरिया निकालने दे तो 1/2 आपको इधर लिखना है, ठीक है, ये और स्ट्रेट लाइन लिखने दे तो ये हटा के इक्वल टू 0 दे देना है। इस चीज़ों का समझिएगा, स्ट्रेट लाइन में ये वाला नहीं होता है बट इक्वल टू 0 होता है, बट एरिया में क्या होता है 1/2 लग जाता है और ये फार्मूला सेम रह जाता है। ठीक है, तो ये 1/2 होगा, और x1 का वैल्यू कितना दिया, देखिए ये x1 x2 x3, तो x1 का वैल्यू कितना है 0, तो जैसे ही 0 दिया तो 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ये 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ में हो गया 1/2, ये 0 का 0 होगा, प्लस x2 का वैल्यू भी 0 है, तो ये वाला पार्ट भी आगे हमको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 से कोई भी नंबर पर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा ये भी 0 ही होगा, तो ये भी 0 हो गया। ठीक है, अब ये थर्ड पार्ट में देखिए x3 का वैल्यू कितना है x1 x2 x3 -4 दिया हुआ। ओके, y1 मतलब ये x1 y1, तो ये 0 दे दिया हुआ है, और y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ 3 दे दिया हुआ। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर क्या चल रहा है, तो y1 y2 y3। ठीक है, अब देखिए सिर्फ हमारा पास क्या बचा, ये वाला पार्टी है, तो 4 × 3 कितना होगा 12, और भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 बचा, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, तो यहाँ 1/2 इंटू ये हो गया 12, 2 से कैंसिल हो गया 6, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका 6, ऑप्शन सी। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका से बन गया, बहुत ईजिली बन गया, तो ये आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन है 35, देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया है, ट्रेंगल ए बी सी, एक ट्रेंगल दिया हुआ है, अभी मैं दिखा रहा हूँ, एक ट्रेंगल है जो राइट एंगल, कभी भी ऐसा दे दी, देखिए एंगल बी क्या दिया हुआ ए, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ या फिर इधर ही दे देता हूँ ए, यहाँ पर हो गया एंगल किस पर दिया हुआ है, एंगल बी पर 90 डिग्री दिया, तो एंगल बी 90 डिग्री होगा, तो ए बी, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग समझेंगे क्या दिया, ए सी का जो वैल्यू है एक ही बात है, ये 5 दिया हुआ, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, इतना तो आपको समझ में आ रहा है। दूसरा क्या, ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ, ए बी का वैल्यू 3 दे दिया हुआ। ओके, तो ये फॉर्म के इसका वैल्यू पहले चाहिए, तो ये बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाल सकते हैं, बाय क्या निकाल सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम में क्या दिया गया है, h² = p² प्लस b², हमें क्या चाहिए यहाँ p², तो p², तो इधर मैं ले लेता हूँ p² = h² माइनस में b²। ओके, तो h² का मतलब क्या होता है, h² मतलब 5 का स्क्वायर, ये 25 हो गया, और b² का मतलब 3 का स्क्वायर 9, और ये हो गया p²। ओके, तो 5 का स्क्वायर माइनस 9², तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ p इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इक्वल टू √116, तो √116 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, तो p का वैल्यू कितना मिल गया हमें 4, तो ये x का वैल्यू क्या हो गया 4। अब हमें तीनों साइड का वैल्यू पता चल गया, आई होप ये समझ में आ रहे होंगे। अभी हमसे पूछा है कोस c का वैल्यू, क्या पूछा है कोस c, तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है b/h, क्या होता है b/h। तो यहाँ पर समझिएगा जो C होता है इसका अपोजिट होता है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है ये होता है परपेंडिकुलर, और ये जो हाइपोटेनस है वो तो रहेगा ही, और ये हो जाता है बेस। ये चीज़ जो भी पूछे उसका अपोजिट होता है परपेंडिकुलर। तो बेस कितना दे दिया हुआ इसका, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बेस की क्या दिया हुआ है b/h का हिसाब से यहाँ पर रखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, इसका p हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया बेस हो गया, ये क्या हो गया हाइट हो गया। हमें यहाँ के चाहिए बेस कितना दिया हुआ 4, और यहाँ पर हाइट हाइपोटेनस कितना दिया हुआ 5, तो इसका आंसर क्या हो गया 4/5। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ऑप्शन बी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया हुआ है, 1 - 10² = 45। देखिए 1 - 10², 10 45 कितना होता है 1 होता है, 10 45 कितना होता है 1 होता है, ये 1 का क्या हो गया स्क्वायर। देखिए कभी भी ये दे दे 10 45 इक्वल टू कितना होता है 1, 10 45 डिग्री ऑलवेज इज 1, तो 1 का स्क्वायर दे दिया, इधर में क्या दिया 1 + 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 1 - 1 कितना आ जाएगा 0, और इधर होगा 2, तो इक्वल टू 0, तो ऑप्शन डी। आई होप यह समझ में आ गया होगा कि 10 45 कितना होता है 1 होता है। ठीक है, यही सारा खेल था इस पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 सॉरी ये तो 36 ही था, 37 देख लेते हैं इसी के ऊपर, है ना। 37 में क्या दिया हुआ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
ट्रू। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि कौन सा वैल्यू ट्रू है या कौन सा वैल्यू। देखिए कभी भी ऐसा रहे कि कॉमन लेकर दिया तो ये हमेशा इक्वल नहीं होता है। जब आप वैल्यू बैठाइएगा तो ये कभी भी गलत ऐसे ये नहीं होता, ये जो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ों को आप समझिएगा। फिर एक और चीज़ इसमें देखिए दिया हुआ, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज, यानी थीटा भी क्या होगा, इंक्रीज। तो मतलब साइन का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा, साइन थीटा का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा तो थीटा का वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट ये कोस का केस में ऐसा नहीं होता है। कोस क्या होता है, उसका उल्टा काम करता है। कोस क्या करता है, उल्टा। जब थीटा ये बढ़ेगा तो ये घट जाता है। तो यहाँ पर बोल रहा है देखिए कोस थीटा इंक्रीज तो थीटा भी इंक्रीज होगा, तो नहीं ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा और ये भी जाएगा। फिर देखिए बोल रहा है साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या दोनों सब वैल्यू पर थीटा इक्वल होता है, बोलता है नहीं, ओनली 45 डिग्री पर ही इक्वल होता है। कितना डिग्री पर इक्वल होता है, साइन और कोस ओनली 45 डिग्री पर इक्वल होता है, सब पर इक्वल नहीं होता है। तो ओनली क्या हो जाएगा, ओनली बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया हुआ, चलिए देख लेते हैं। 10 35 डिग्री, 10 60 डिग्री एंड 10 55 डिग्री। ओके, तो 10 30 डिग्री। तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो इसमें पेयर लगाइएगा। किसका पेयर लगाना है, तो 90 डिग्री का पेयर लगाना है। किसका, 90 डिग्री। 90 डिग्री का जब भी हो जाए तो ऐसा क्वेश्चन में 90 डिग्री का ही पेयर हमेशा लगाना है। किसका लगाना, 90 डिग्री का। देखिए यहाँ 60 है और ये 60 है और इधर में 30 है, दोनों 10 10 है, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर देखिए 55 ये 35, ये दोनों को जोड़ने पर कितना होगा, 90 होगा, इसका वैल्यू 1 हो गया। 1 इंटू 1 कितना होता है, 1 होगा। तो ऑप्शन सी, सीधा उतना करने का जरूरत नहीं, एग्जाम में टाइम नहीं रहेगा, आपको सीधा देखना है 60 है ये 30 है, कितना हो गया, प्लस करने पर 90 हो रहा है, 90 का मतलब उसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। उसके बाद 35 प्लस 55 दोनों 10 10 है, दोनों का वैल्यू जोड़ दीजिए, उसका भी 1 आएगा। अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, वही उसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया हुआ, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये होता है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। तो 10 का क्या फॉर्मूला होता है ये आपको समझना है। 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू कोट क्या होता है, सेक, ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है, इसका हो जाता है आपका कोस 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, इसका पूरा फॉर्मूला होता है। ये बराबर ए होता है और 1 प्लस कोट बराबर होता है आपका कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। और एक और होता है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। ये भी आपको, ये 3 होता है टोटल, 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर और 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर और एक होता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1। ये 3 ही फार्मूला होता है आपको, जो आपको लर्न करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए साइन स्क्वायर सेक का फार्मूला क्या होता है, सेक इक्वल टू किसका अपोजिट होता है, सेक आपको जानना पड़ेगा, ये होता है कोस का, तो 1 बाई कोस स्क्वायर ए, ठीक है। और कोसेक इसका स्क्वायर होता है साइन का, तो 1 बाई साइन स्क्वायर है, ये इसका अपोजिट होता है। अब यहाँ पर देखिए 1 बाई कोस जो आप यहाँ पर दे और यहाँ बसाए, तो ये उसका अपोजिट करेंगे, तो इसको कैसे करना है, देखिए ये अगर हम उल्टा कर दें तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये क्या हो जाएगा, 1 बाई कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाई 1। तो ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर ए। तो साइन बाई कोस फार्मूला होता है 10 स्क्वायर ए, ओके। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए। ऑप्शन डी ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया, चूज द रॉन्ग आइडेंटिटी। अभी बताया मैंने कि टोटल 3 होता है, ठीक है। तो टोटल 3 में से, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया था। तो यहाँ में मैंने बता रहा था अभी कि टोटल 3 फार्मूला होता है। एक होता है आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इसी फार्मूला को अगर आप देखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं, साइन को उस साइड अगर हम भेज दें तो कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और अगर हम कोस को रख के साइन इसको इस साइड भेज दें तो क्या होगा, देखिए साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो एक ही फार्मूला से आपको 2 एक्स्ट्रा फार्मूला निकल कर सामने आ जा रहा है। तो देखिए, तो पहला क्या दिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये बिल्कुल सही है। दूसरा अगर ये दोनों को छोड़ दे तो इसको यहाँ देखिए ऑप्शन डी दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जबकि 1 प्लस साइन स्क्वायर है, जबकि होना चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 41 देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया है अ स्ट्रेट लाइन विच
इंटरसेक्ट्स अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। तो हमें क्या बता रहा है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन क्या बोल रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, एक मैं सर्कल बना देता हूँ और इंटरसेक्ट एकदम ऐसा कर दिया जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड। क्या बोलते हैं इसको? सेकेंड बोलते हैं। कोड क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया ही हुआ तो कोड जो होता है आपको इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं कोड। ओके। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट जो होता है ये वाले पार्ट को बोलते हैं, एक पॉइंट पर अगर टच कर दे तो इसको बोलता है टेंजेंट। रेडियस तो आपको पता ही होगा, एक यहाँ से लेकर सेंटर से लेकर साइड तक इसको बोलता है हम लोग रेडियस। तो ये चारों पॉइंट आपको जानना चाहिए ये क्या क्या दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड, जिसका 2 पॉइंट में कट हो जाए सर्कल का वो हो गया सेकंड। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक होगा, कट बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका कोड, ये हो गया टेंजेंट, ये हो गया रेडियस। एक होता है डायमीटर। तो डायमीटर क्या हो जाता है आपका, ये पूरा का पूरा ये अगर लग जाए तो ये हो जाएगा डायमीटर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42। देखिए क्या दिया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या दिया हुआ है, एक सर्कल है जो दो टेंजेंट है, एक टेंजेंट इधर है, एक टेंजेंट इधर है, दो टेंजेंट दिया हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल, ये हमें पूरा का पूरा यहाँ से पूछ रहा है। तो यहाँ से हमें देखिए यहाँ का पार्ट हमको एक रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट भी ये भी तो रेडियस ही है, तो ये रेडियस का वैल्यू कितना आ गया 5। और पूरा का ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों रेडियस को प्लस कर दे तो 5 प्लस में 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो यही तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया हुआ, ये देखिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 तो देखिए गिवन दिया, देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। तो ये बोल रहा सही बात है, देयर इज नो टेंजेंट, कोई टेंजेंट नहीं बनेगा। देखिए एक अगर मैं ड्राइंग के हिसाब से समझा देता हूँ, देयर इज नो टेंजेंट अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड अ सर्कल। अगर मैं एक सर्कल के अंदर पासिंग करता हूँ तो इसमें कोई भी क्या होगा, यहाँ में कोई टेंजेंट बन रहा है। टेंजेंट का मतलब होता है ऊपर से पास होना या कोई एक साइड से पास होना। ये तो क्या हो रहा है, ये सेकंड हो गया, तो ये सही है, बिल्कुल क्या हो गया, ये सही बोल रहा है। दूसरा क्या बोला, देयर इज ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन अ सर्कल, एकदम सही बात बोल रहा है। देखिए अगर मैं यहाँ का बात कर रहा हूँ, अगर एक सर्कल है, एक लाइन को टेंजेंट को कर रहा है तो सिर्फ एक ही पॉइंट को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो ये भी क्या हो गया आपका सही हो गया, यानी ये दोनों क्या है, सही है। थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है, देयर आर क्या, देयर आर इन्फिनेटली मैनी टेंजेंट सर्कल पासिंग थ्रू। नहीं, देखिए एक इस पर बहुत सारा हम लोग पास नहीं कर सकते, मैक्सिमम एक तो 2 या 3, एक पास इधर किए तो दूसरा पास ऐसे करके करेंगे तो यहाँ से यहाँ टच हो जाएगा, तो बहुत सारा हम लोग पास नहीं कर सकते। तो ये इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 सही है, 2 और थर्ड क्या हो गया, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 and 2 आर ट्रू एंड 3 फॉल्स, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। देखिए इफ टी पी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। ठीक है, एक सर्कल है, उससे एक टी पी और टी पी से एक पॉइंट जा रहा है किस पर, टी से। ठीक है, और वो क्या बोल रहा है, टी पी। तो पहला क्या है, एक पहला हो गया पी और दूसरा हो गया टी पी, फिर टी क्यू का बात कर रहा है, यहाँ क्यू दे देते। ओके, विथ सेंटर ओ पर जा रहा है, तो यहाँ से हम लोग एक कनेक्ट करेंगे और ये पता है ये 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है। ओके, तो पी ओ क्यू इसका वैल्यू हमें कितना दिया हुआ 110, तो हमें इसका वैल्यू पूछ रहा होगा। तो देखिए कब ये दोनों जो फोर साइड है सारा को सारा मिला के कितना होना चाहिए 360, जबकि ये 90 मिलकर 180 तो हो ही चुका है, तो बचा कितना रिमेनिंग 180, मतलब ये दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए 180। तो यहाँ पर देखिए 110 प्लस एक्स इक्वल टू 180 चाहिए, तो 110 को सेट भेज दे तो 180 माइनस 110 तो कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 70 डिग्री। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और इसका साथ लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है, इन एडजॉइनिंग फिगर पी क्यू आर एस आर कॉमन टेंजेंट टू अ सर्कल इफ आर एस 4 सेंटीमीटर देन पी क्यू।
तो हमें आर एस का वैल्यू जो दिया हुआ, आर एस का वैल्यू कितना दिया हुआ, आर एस का वैल्यू दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। ओके, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ समझेंगे कि ये जो वैल्यू होता है सेम टू सेम आर पी और आर का इक्वल होगा, और वो भी ये वैल्यू क्या होगा, पी आर इक्वल टू आर क्यू होगा। यहाँ से समझा देता हूँ। ये क्या होता है, आर एस इक्वल टू पी आर इक्वल टू आर क्यू, ये आपको समझ में रहना चाहिए। तो यहाँ से देखिए ए भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, ए भी 4 सेंटीमीटर होगा। तो हमें क्या चाहिए, पी और क्यू का वैल्यू चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस में 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन 45 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। इसी के साथ ये हमारा जो ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट है ये ख़त्म होता है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।